सभी भक्तों का स्वागत है। आइए सुनते हैं एक कंजूस सेठ की कहानी। कंजूस सेठ। कंजूस तो आपने बहुत सुने हैं, मगर ऐसा कंजूस नहीं सुना होगा। एक गांव में एक सेठ रहता था। वो बहुत कंजूस था। भगवान की कृपा से उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, धन की भी कोई कमी नहीं थी, पर कंजूसी बहुत करता था। कंजूसी के कारण गांव वालों ने उसका नाम दानचंद रख दिया। गांव वालों ने दानचंद रख दिया तो एक दिन उसकी पत्नी बोली कि आपने कभी दान पुण्य तो किया नहीं है, आप गंगा जाकर नहाओ। तो दानचंद जी बोले, अगर गंगा जी जाएंगे तो बड़ा खर्चा पड़ेगा। उसकी पत्नी बोली, अरे कोई खर्चा नहीं पड़ेगा, आपसे आपके गांव से ज्यादा दूर गंगा जी नहीं है, आप जाओ और गंगा जी नहाओ। सेठ बोला, चलो ठीक है, जीवन में एक बार गंगा जी तो नहा ही लेते हैं। अब सेठ जी गंगा जी नहाने के लिए चले तो पैदल पैदल जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर सवारी से जाएंगे तो उसका खर्चा कौन देगा, फालतू का खर्चा हो जाएगा। यह सोचते हुए गंगा जी नहाने के लिए पहुंच गए। गंगा जी पर पहुंचे तो घाट पर सोचने लगे कि अगर हम घाट पर नहाएंगे तो यहाँ पंडा लोग दान पुण्य मांगेंगे। ये भी बड़ी आफत है, यहाँ भी एक खर्चा हो जाएगा। फिर सोचा कि क्या किया जाए। इधर उधर देखा तो सोचा मुर्दा घाट पर चलते हैं। तो मुर्दा घाट पर पहुंच गए। मुर्दा घाट पर तो भीड़ ही नहीं थी, क्योंकि वहां तो जब कोई अपने घर से अपना घर खाली कर जाता है तभी मुर्दा घाट पर पहुंचता है। मुर्दा घाट पर कोई भीड़ नहीं होती, इसलिए वो मुर्दा घाट पर नहाने के लिए पहुंच गया। इधर उधर देखा, कपड़े निकाले, गंगा जी में डुबकी लगाने लगा। तभी भगवान जी को हंसी आई। भगवान जी बोले, बड़ा कंजूस आदमी है, चलो आज चलते हैं और इसको आज परेशान करते हैं। जैसे ही दानचंद जी गंगा जी से नहाकर बाहर निकले, भगवान रूप बदलकर पंडा का रूप धरकर प्रकट हो गए। बोले, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद जी बोले, आप कौन हो? भगवान बोले, हम यहाँ के पंडा हैं। दानचंद जी बोले, पंडा तो घाट पर रहते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? भगवान बोले, हम सीधे साधे पंडा हैं, हम संतोषी पंडा हैं, हम यहीं पर रहते हैं। आप जैसे भक्त आते हैं और हमारे सालों भर का भोजन का इंतजाम कर जाते हैं, इसलिए हम बड़े संतोषी हैं और इसी मुर्दा घाट पर पड़े रहते हैं। दानचंद जी बोले, अरे तुमने मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, पर हम तो कुछ नहीं देंगे। एक साल का तो क्या, हम तो एक दिन का भी नहीं, एक दिन का तो क्या, एक टाइम का भी हम नहीं देंगे। भगवान जी बोले, यहाँ तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी दीजिए, मगर आपको देना ही पड़ेगा। दानचंद जी बोले, तो ठीक है, हम उधार देंगे, मगर बस 1 टका, 1 पैसा उधार देंगे। भगवान जी बोले, चलो ठीक है, कुछ तो दोगे, 1 टका ही दो, मगर दो। भगवान जी ने संकल्प करवा लिया और दानचंद जी नहाकर चलने लगे। बेचारे दानचंद गर्मी में
पैदल गए पैदल आए, हार के थक के बस सोने ही वाले थे। तब तक दरवाजे पे आवाज आ गई, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद जी अपनी पत्नी से बोले, जाकर देखो तो दरवाजे पर कौन है। पत्नी दरवाजे पर आई और देखा कि पंडा के रूप में भगवान खड़े थे। उन्होंने कहा कि जजमान जी से कुछ लेना है हमें। पत्नी ने जाकर कहा कि आप किसी को कुछ देने के लिए बोल के आए हैं क्या? दानचंद जी बोले हाँ, कि हाँ वो आ गए हैं, दरवाजे पे खड़े हैं। बोले दरवाजे पे खड़े हैं? हाँ, बड़ा कंजूस। दानचंद बोले जाओ बोल दो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 2-4 दिन में आकर ले लेना। बेचारी पत्नी फिर गई, बोली महाराज अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े बीमार हैं, आप 2-4 दिन में आकर ले लेना। भगवान जी बोले अरे हमारे जजमान की तबीयत खराब है तो हम यहीं रहते हैं, जब तक हमारे जजमान ठीक नहीं हो जाते तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारी यही व्यवस्था कर दो रहने की, खाने की, हम खुद बना खा लेंगे। पत्नी फिर गई, बोली वो तो यहीं रहने के लिए बोल रहे हैं, वो जा ही नहीं रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि जब हमारे जजमान ठीक हो जाएंगे हम तभी जाएंगे। बोला अच्छा तो जाओ जाकर के यह कह दो कि वो तो मर गए। पत्नी बोली ऐसे कैसे कह दूं कि मर गए? क्या आप कह दो जाकर कि वो मर गए हैं। पत्नी आई, बोली महाराज वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो तो मर गए। भगवान बोले कितना कंजूस आदमी है। बोले मर गए? हाँ महादेव, हाँ महाराज मर गए। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम कहाँ गांव वालों को बुलाती फिरोगी, मैं ही गांव वालों को जाकर बोल देता हूँ कि दानचंद जी खत्म हो गए हैं और अब तो मैं अपने जजमान का अंतिम संस्कार ही करा कर जाऊंगा। फिर जाकर बोली कि महाराज जी तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। वो सास रो के अपने पड़ा हुआ महाराज जी ने पूरे गांव में फैला दी कि दानचंद जी खत्म हो गए, दानचंद जी मर गए, दानचंद जी मर गए। गांव वाले लोग इकट्ठे होकर आए और उसकी पत्नी रोने लगी। उसे पता था कि ये मरे नहीं हैं, मरने का नाटक कर रहे हैं, पर वो रो रही थी ये नहीं मरे हैं, ये नहीं मरे हैं। गांव वाले बोले कि वो जाने वाले थे चले गए, अब ये तुम्हारी मोह ममता है। गांव वालों ने दानचंद जी को बांध लिया और ले गए। जब चिता पर लिटाकर जलाने लगे, अग्नि जलने लगी, तब भी आंख नहीं खोली दानचंद जी ने। भगवान जी बोले अरे ये बड़ा कंजूस आदमी है, ये मर जाएगा। तब भगवान जी बोले कि हमें इनके कान में कुछ मंत्र फूंकना है। गांव वाले बोले ठीक है महाराज फूंक दीजिए। भगवान ने कान में जाकर कहा अरे हम भगवान हैं, तुमसे मिलने आए थे। दानचंद जी ने आंख खोली, बोले अरे भगवान आए थे हमसे मिलने, भगवान आए हैं। जैसे ही दानचंद जी ने आंख खोली तो पंडा के रूप में भगवान देख के पंडा को फिर से आंख बंद कर ली। भगवान जी बोले अरे आंख खोल लो भाई, अब तुम हमसे कुछ मांग लो वरदान, जो भी कुछ तुम्हें वरदान चाहिए वो हमसे मांग लो, हम दे देंगे। दानचंद जी बोले महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा 1 टका छोड़ दीजिए, जो हमारा 1 धेला है बस उसी को छोड़ दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए कैसे कैसे कंजूस लोग भी रहते हैं। ये है एक कंजूस सेठ की कथा। बोलिए राधे राधे।